प्रश्नावली क्या कह रही है? 4.3 मैथमेटिक्स क्लास 10। तो निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्राकृति कब होगी वो पता करो। यदि मूल अवास्तविक है मतलब इनका अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब कि इनका अस्तित्व भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले मूलों की प्राकृति ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? यदि मूलों का मान, यदि मूलों पर विकर्ण समीकरण, विकर्ण क्यों क्या कर रहे हो? विकर्ण समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान क्या है? ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन लग गया, ग्रेटर देन है किससे? 0 से, मतलब 0 से बड़ा है तो तुम्हारा विकर्ण समीकरण है, मतलब मूलों की प्राकृति है। तो इसके वास्तविक मूल भी तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे कि पहला नंबर टॉपिक समझते हैं, क्या लिखा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 5, ये लिखा है। तो इसका नंबर सबसे पहले क्या करेंगे? बराबर में 0 दिया है तो मानक समीकरण से पहले नंबर तुलना करेंगे, लिखेंगे मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान क्या है? 2 है, b का मान क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा, और c का मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। राइट, इसके बाद अभी मान अपन फॉर्मूले में मान रखते हैं। देखो b का मान क्या है? -3 का स्क्वायर और -4, a का मान 2 है, गुणा में c का मान 5 है, बराबर में लेस देन में क्या लगाएंगे? 0। ओके, इसके बाद 3 का वर्ग क्या होता है? -3 गुणे -3 लिख दो तो हमारी फ्रेंड के 27 हो रहे हैं, मतलब कि बहन बैठी है तो अपने तो 9 ही होंगे। तो माइनस के 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, लेस देन है किसके? 0 से, मतलब बड़ा पतों पर रहो। ठीक, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9, माइनस के 40, लेस देन है किसके? 9 से, सॉरी 0 से। इसके बाद क्या करेंगे? 40 में से 9 चले जाए तो कितने बचती है? माइनस का बड़ा है तो 31 बचेंगे, लेकिन माइनस का बचेगा, लेस देन है किससे? 0 से। मतलब कि ये बड़ा है कि कौन? 31 बड़ा है किससे? 0 से, जबकि छोटा है क्यों? क्योंकि माइनस का है। तो चिन्ह क्या लग जाएगा? 31 बड़ा है किससे? छोटा है किससे? 0 से। 0 से छोटा है, जब जो 31 0 से छोटा है तो इसमें मूलों की प्राकृति नहीं है। क्या लिखेंगे? इसमें मूलों की प्रकृति नहीं है। ओके, आगे दूसरा नंबर टॉपिक। दूसरा नंबर क्या लिखा है? 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। राइट, क्या करेंगे? मानक समीकरण, मानक समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a का मान क्या है? 3 है, b का मान क्या है? -4√3 है, b का मान क्या है? -4√3 है, c का मान क्या है? 4 है। इतना समझ में आया? इसके बाद ये वेक्टर समीकरण लगाएंगे। ठीक, वेक्टर समीकरण कहाँ लगा दिया था? अपन ने यहाँ लगा दिया था, तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे वेक्टर समीकरण। वेक्टर समीकरण क्या होता है? ये होता है तुम्हारा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि तुम्हारा अभी तो अपन लिख रहा है लेस देन। ठीक, मतलब छोटा है किससे? 0 से। ठीक, तो बी का मान क्या है? ये है, तो -4√3 जिसका स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान क्या है? 3 है, और सी का मान क्या है? 4 है, बराबर में नहीं, लेस देन है किसका? 0 का। ठीक, -4 को 2 बार लिखो तो -4√3 गुणा में -4√3, -4 दिया 12, 12 चौके 48, लेस देन 0। ठीक, तो देखो 4 चौके 16 और माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, √3 को √3 में करो तो हमेशा 3 आता है, बराबर
जो लेस देन है किससे, 0 से, ठीक है। इसके बाद 16 × 48 लेस देन 48, ठीक। जैसे जी कट गए 0 बराबर आ गया किसके, 0 के, जो का है मूलों की प्राकृति है। इसमें मूलों की प्रकृति है। जब मूलों की प्रकृति है तो मूल कितनी कैसे आएंगे, देखो तो इसमें मूलों का अस्तित्व भी है, और मूलों का अस्तित्व है तो वो क्या होंगे, मूल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/2a एंड -b/2a। तो -b का मान क्या है, -b का मान है -4√3, और a का मान क्या है 2, a का मान है तुम्हारा 3, कोमा यहाँ भी कि माइनस और -4√3 बटे में a का मान कितना है 3 है, माइनस माइनस प्लस 4√3 बटे 3 × 6, कोमा माइनस माइनस प्लस 4√3 बटे 6, यही तुम्हारे आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि 2x² - 6x + 3 = 0। मानक समीकरण से तुलना करो, तो मानक समीकरण ax² + bx + c = 0। a का मान क्या है 2 है, b का मान क्या है -6, c का मान क्या है 3 है। तो आप वेक्टर समीकरण लगाएंगे तो मूलों की प्राकृति के लिए, तो वेक्टर समीकरण क्या होता है, b² - 4ac बराबर में नहीं लेस देन में 0। तो b² b का मान क्या है -6, इसका स्क्वायर -4, a का मान 2, c का मान 3, लेस देन है 0, ठीक है। 6 × 36, क्योंकि माइनस का वर्ग करो तो हमेशा प्लस का हो जाता है, ठीक है। -4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, लेस देन 0। तो ये घटाएंगे तो कितने बचेंगे 12, जो कि क्या बड़ा है किससे, 0 से, 0 से क्या है बड़ा है, इसलिए ये क्या होगा, मूलों की प्राप्ति है। तो इसमें मूलों की प्रकृति है, और यदि मूलों की प्रकृति है तो इसका अस्तित्व भी है, इसका अस्तित्व है। और जब जो अस्तित्व है तो इसके मूल भी कुछ ना कुछ होंगे। तो मूल क्या आ जाएंगे, मूल आ जाएगा तुम्हारा कि -b/2a एंड -b/2a। तो -b का मान क्या है, b का मान -6 है, और 2a का मान क्या है 2 है, कोमा -b का मान -6 है, 2a का मान क्या है 2। इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6/4, कोमा माइनस माइनस प्लस 6/4, काट दो 2 से 2 से, तो 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, यही तुम्हारे आंसर। ओके, अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर लिखा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिनके मूल बराबर, मतलब कि इनके मूल क्या है बराबर है। वेक्टर समीकरण क्या रहेगा 0 के बराबर रहेगा, मतलब कि जब मूल बराबर हों तो फॉर्मूला क्या लगता है j लिखा है, देखो ठीक है, समझ में आया। तो क्या लिखेंगे k का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए चलते हैं, यहाँ 0 लिखा है, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए कूदे गए हैं सबसे ज़्यादा। तो पहला नंबर टॉपिक क्या लिखा है, 2x² प्लस का kx प्लस का 3 बराबर में 0। पहले मानक समीकरण से करेंगे तुलना। मानक समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो a का मान क्या आ जाएगा 2, b का मान क्या आ जाएगा k, c का मान क्या आ जाएगा 3। अब यदि मूलों का अस्तित्व क्या हो बराबर हो तो b² - 4ac बराबर होता है 0। तो खा गया तो 2 दे, ठीक है। b को मान का है कि तो k² -
4, ए का मान क्या है 2, सी का मान क्या है 3, बराबर में 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 24 बराबर में 0। जो 24 जाएगा उस साइड तो के स्क्वायर बराबर 24 का कोई माइनस को इस साइड जाके प्लस को हो जाए तो प्लस के 24। तो के बराबर जो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर आउट का रूप लेगा और 24 आ जाएंगे। तो ये प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ, ठीक। तो एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह ले रहे तो क्या आ जाएगा के बराबर अंडर 24, धन लिया मैंने, ठीक। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड करके लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एक जोड़ा से बाहर आ रहा है तो के बराबर क्या आ जाएगा 2 अंडर 3 दूना 6। इसके बाद ऋण चिन्ह ले लेंगे तो ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक, तो क्या आ जाएगा देखो के बराबर माइनस के रूट, इस 24 को ऐसा लिख रहे हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो एक जोड़ा बन रहा है तो के बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2 अंडर 6। ओके, ये तुम्हारे दो आंसर हैं, उत्तर माला में ये आंसर दिया गया है और ये आंसर अपना है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दूसरा नंबर टॉपिक के एक्स कोष्टक एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो के एक्स का दोनों में गुणा करो तो के एक्स कितना है डबल वाला है तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह, के का दो में करो सो 2 के और एक्स जो करता प्लस का 6 बराबर 0। ओके, मानक समीकरण लगा देंगे तो मानक समीकरण क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो स्क्वायर के बगल वालों का कहलाता के को ए को मान कहलाता तो ए बराबर क्या आ गया के आ गया। अब इसके बाद माइनस सॉरी बी का मान क्या है -2 के, सी का मान क्या है 6। ओके, इसके बाद आगे तो यदि लिखेंगे यदि मूलों का अस्तित्व क्या हो बराबर बराबर हो तो क्या जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ जाएगा 0। बी का मान क्या है 2k तो माइनस का 2k इसका स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है k, सी का मान क्या है 6 बराबर 0। तो इसको दो बार लिख सकते हैं तो -2k गुणा में -2k माइनस इसको 24 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 4 को, ठीक, गुणा में के गुणा में 6 को 2 गुणा 3 बराबर 0। इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं देखो माइनस माइनस होता है प्लस, 2 गुणे 2 अलग लिख सकते हैं, गुणा में के ऐसा लिख सकते हैं, माइनस हम संख्या एक साइड लिख रहे हैं 2 गुणे 2, इसके बाद गुणा में 2 गुणे 3 गुणा में के बराबर में 0। ओके, इसके बाद देखो 2 2 और के ये तीन चीज़ें कहाँ आ रही कॉमन आ रही 2 2 के, ठीक, कॉमन ले लेंगे तो 2 गुणे 2 गुणा में के कॉमन लिया बचा क्या के, इसके बाद जे बाहर आया जे बच गया केवल सो माइनस का 3 दूना 6 बराबर में 0, के भी तुम्हारा बाहर होगा तो 2 दूना 4 के 6 माइनस के -6 बराबर 0। तो एक बार 4 के बराबर 0 तो 4 के बराबर 0 और 6 के -6 बराबर 0। तो 4 बटे में जाएंगे तो के का मान क्या हो जाएगा 0/4। तो 4 को भाग 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा 0, के बराबर 6 उस चढ़ जाएंगे तो 6 प्लस के हो जाएंगे। जी आंसर उत्तर मारा में जी मेरा आंसर, ठीक है। चलो अगला टॉपिक है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो एवं उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो समझो माना कि चौड़ाई क्या है x है, ठीक, माना कौन सा नंबर 3rd नंबर, माना कि चौड़ाई क्या है x है। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कह रहे हैं जी कि चौड़ाई का कितना करना है दुगना,
नहीं, चौड़ाई से दुगनी, हाँ तो चौड़ाई दुगनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, और उसका क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, बगिया हाँ का आओ लगता है हमने क्षेत्रफल, हाँ हाँ बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर, ठीक है। जबकि लंबाई कितनी है, एक्स, 2x है, गुणा में चौड़ाई कितनी है, x है। तो दोनों को गुणा कर दो, तो जी लिख रहा है इस साइड, तो 2x² बराबर में 800, 8 2 का में गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो x² बराबर 800/2, 2 से काट देंगे, तो x² बराबर 2 चौके 8, 2 वो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर का रूप ले लेगा, तो 400। तो 400 को क्या लिख सकते हैं, x बराबर अंडर 20 का वर्ग होता है, 20 × 20 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जोड़ा से बाहर आ जाएगा 20, यही आंसर। मतलब लंबाई कितनी है तुम्हारी, नहीं चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 20 है, ठीक। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कह रहे थे दुगनी है, तो 20 गुणा में 2, तो 20 दूना 40, यही तुम्हारे दूसरा आंसर, राइट। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अगले टॉपिक चलेंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।